हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर ले लिया होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो लास्ट वाला लेक्चर था उसको ही कंटिन्यू करेंगे आज हम। और आज हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैगल के बारे में, ठीक है। और आज हम अपना जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है RH विटाकर सर का, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो दिया था अर्नेस्ट हैगल सर ने। कब दिया था इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन? इन 1866, ठीक है। 1866 में अर्नेस्ट हैगल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैगल सर ने 1866 में दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इन्होंने 3 किंगडम्स में किन किन को प्लेस किया। सबसे पहले इन्होंने प्लेस किया प्रोटिस्टा को, सेकंड प्लांटे एंड थर्ड एनिमेलिया, ठीक है। इन्होंने 3 में डिवाइड किया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया में। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा जो था इसमें इंक्लूड किया उन ऑर्गेनिज्म को जिनके अंदर टिश्यू एब्सेंट था, ठीक है। तो प्लेस्ड दोज ऑर्गेनिज्म who do not have टिश्यू, जिनके अंदर टिश्यू जो था वो एब्सेंट था, इन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किया, ठीक है। और इसके जो एग्जाम्पल्स थे वो क्या थे? प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, प्रोकैरियोट्स, एल्गी एंड फंगी। ये सब किंगडम प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोपलैंड सर के 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की, ठीक है। कोपलैंड सर ने 1956 में दिया था 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इन्होंने 4 किंगडम ऑफ सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या किंगडम्स प्लेस किए, ठीक है। इन्होंने एक किंगडम और ऐड किया था 4 किंगडम्स में, जो था किंगडम माइकोटा, ठीक है। और बाकी प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। ये चारों कोपलैंड सर के 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है।
और जो एक बात और है, माइकोटा जो नेम था, इस नेम को बाद में दो साइंटिस्ट आए, एलन एंड डॉटरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने इस नेम को रिप्लेस करके किंगडम मोनेरा इसका नेम कर दिया था। ठीक है, तो लिख लो इसको भी, कभी कभार क्वेश्चंस में आ जाता है कि नेम द साइंटिस्ट हु रिप्लेस किंगडम माइकोटा टू किंगडम मोनेरा। तो वो थे एलन एंड डॉटरी, डॉहर्टी। ठीक है, एलन एंड डॉहर्टी नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिप्लेस किया था किंगडम माइकोटा को किंगडम मोनेरा से। इन 1960। ठीक है, ईयर याद रख लीजिएगा, ये कौन सी ईयर में किया था, इन 1960 में इन्होंने किया था। और माइकोटा में क्या क्या इंक्लूड किया गया था, माइकोटा में इंक्लूड किए गए थे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑल द थ्री आर ए पार्ट ऑफ किंगडम माइकोटा। ठीक है, जो कि इंक्लूड किए गए थे। ठीक है, अच्छा एक और नोट है, नोट करके लिख लीजिए उसको, कि जो किंगडम, ये जो माइकोटा है, किंगडम माइकोटा, ये कोपलैंड सर के 4 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है। लेकिन एक और वर्ड है माइकोटा, ठीक है, वो माइकोटा फंगी या आर.एच. विटाकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो माइकोटा में और माइकोटा में फ़र्क क्या है, माइकोटा, ये है माइकोटा, माइकोटा। ठीक है, सम ऑफ CH टाइप का। ठीक है, तो ये कोपलैंड सर का किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, और एक है माइकोटा। ठीक है, ये माइकोटा जो है ये फंगी है इन आर.एच. विटाकर सर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, आर.एच. विटाकर का जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें ये एक फंगी है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसमें जो प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूड किया गया था, इसमें प्रोटिस्टा को जो नॉर्मल प्लांट और एनिमल से उससे डिफरेंट रख माना गया था। ठीक है, तो लिख लो, माइकोटा में तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा को ऐड किया गया था, ये इसके इसमें थे। और जो प्रोटिस्टा है उसमें एग्जाम्पल्स भी में थे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, फंगी एंड पॉलीफेरा। ठीक है, तो ये क्या था, विच आर विजुअली डिफरेंट फ्रॉम, ये नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो प्रोटिस्ट है वो नॉर्मल प्लांट्स और एनिमल से डिफरेंट है। और इसमें जो इसके एग्जांपल्स हैं वो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, फंगी एंड पॉलीफेरा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं प्रोटिस्टा के। ठीक है, तो ये हमने कोपलैंड सर का 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने ये पढ़ा है। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं आर.एच. विटाकर सर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो आर.एच. विटाकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था।
कब प्रपोज किया था इन्होंने? 1969 में प्रपोज किया था इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसमें क्या करा था इन्होंने? 5 क्राइटेरिया को यूज़ किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, वो 5 क्राइटेरिया क्या थे? इन्होंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर जो क्राइटेरिया यूज़ किया था वो क्या थे? यानी कि इनका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर जो क्राइटेरिया उन्होंने यूज़ किया था वो क्या था? वो था सबसे पहला सेल स्ट्रक्चर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। ठीक है, जो दूसरा इनका था वो था थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, फिर जो थर्ड वाला था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ था मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो उनका फिफ्थ वाला था वो था फाइलोजेनी। इन्होंने ये जो 5 थे, इन पांचों के बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, अच्छा, इनका जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके ड्रॉबैक थे कि इन्होंने वायरस, वायराइड्स और लाइकन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक था। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या जो क्लासेस, जो किंगडम्स थे, है ना, जो किंगडम्स थे उनको रखा गया था। वो थे पहले हेडिंग डाल लीजिए, 5 किंगडम्स आर सबसे पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा, या फिर इसको किंगडम फंगी भी बोल देते हैं, लेकिन असल में फंगी किंगडम माइकोटा के अंदर आती है। ठीक है, किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट इज किंगडम एनिमेलिया। ये सब इंक्लूड हुए थे R.H. विटेकर के 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब हम इसके बाद में बात करते हैं। पहले आपको मैं बता देती हूँ कि ज़रा ये जो सेल टाइप है इसमें, इन सब का सेल टाइप, इनके सेल वॉल है वो कैसी कैसी होती हैं। कि जो सेल टाइप जो होती है किंगडम मोनेरा की वो होती है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोटिस्टा की जो होती है सेल वॉल वो होती है यूकैरियोटिक। फंगी की भी यूकैरियोटिक होती है,
प्लांटे की भी यूकैरियोटिक होती है और एनिमेलिया की भी यूकैरियोटिक हुआ करती है, ठीक है। तो इसका हम समझने के लिए आपने देखा होगा एनसीईआरटी बुक आपने पढ़ी होगी, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का एक चार्ट है जिसको सेल टाइप, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश किया गया है। तो चलिए पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जितना भी डिटेल है हम डिटेल पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो स्मॉल है, जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनको याद कर लेते हैं, और हमने इनको समझ लिया तो हमारा डिटेल भी आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेल टाइप में क्या है कि जो किंगडम मोनेरा है, किंगडम मोनेरा का सेल टाइप है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोटिस्टा का क्या है, यूकैरियोटिक। फंगी इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, प्लांटे इज ऑल्सो यूकैरियोटिक एंड किंगडम एनिमेलिया इज ऑल्सो यूकैरियोटिक, ठीक है। सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है किंगडम मोनेरा में वो होती है नॉन सेल्यूलर सेल वॉल, ठीक है, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है, ठीक है। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सब में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। फंगी में प्रेजेंट होती है लेकिन वो सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है, ठीक है। प्लांट में जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो होती है सेल्यूलोज की, और जबकि किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो किंगडम मोनेरा है उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, फंगी में भी प्रेजेंट होता है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होता है और एनिमेलिया में भी, यानी कि एक्सेप्ट मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द 4, ठीक है। फिर उसके बाद में बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किंगडम मोनेरा में सेल्यूलर टाइप का होता है, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर होता है, फंगी में मल्टी सेल्यूलर होता है, ठीक है, और लूज टिश्यू का भी होता है। 2 टाइप का होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्यूलर एंड लूज टिश्यू। किंगडम प्लांटे में टिश्यू का होता है, यानी टिश्यूज़ में डिवाइड होता है, या फिर ऑर्गन में भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स में होता है। एनिमल्स में टिश्यूज़ में होता है, ऑर्गन में होता है और ऑर्गन सिस्टम में होता है। फिर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है किंगडम मोनेरा में होता है ऑटोट्रॉफिक, यानी कि इसमें कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं। कीमोसिंथेटिक यानी कि जो केमिकल्स के प्रेजेंस में होता है, फोटो यानी कि जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के दो तरीके के ऑटोट्रॉपिक मोड्स होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक कीमो ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक, ठीक है। एक होता है हेट्रोट्रॉफिक मोड, ऑटोट्रॉफिक यानी कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और जो हीटोट्रॉफिक है उसका मतलब है जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो कि दूसरी चीज़ों से अपना खाना प्रोवाइड करते हैं, अपना खाना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो किंगडम मोनेरा जो है इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड का होता है और ये हीटोट्रॉपिक मोड का होता है, जिसमें सेप्रोफिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। पैरासिटिक का मतलब जो कि लिविंग होस्ट से अपना जो खाना है वो बनाते हैं, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है इसमें ऑटोट्रॉपिक, और इसमें हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं फंगी के बारे में। तो फंगी हेट्रो ऑटोट्रॉपिक होती है, हीट्रो ऑटोट्रॉपिक होती है, जिसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ये दोनों परफॉर्म करती है। प्लांटे के बारे में बात करते हैं। प्लांटे ऑटोट्रॉपिक होता है और इसमें फोटोसिंथेटिक होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक या फिर प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। एनिमल्स
हीटरोट्रॉफिक होते हैं, और ये होलोजोइक यानी कि जो कि इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं, ये दोनों तरीके के होते हैं, होलोजोइक एंड सैप्रोफिटिक। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सेल टाइप प्रोकैरियोटिक इन मोनेरा and except Monera, because Monera is prokaryotic, the cell type of all the four are eukaryotic. सेल वॉल की हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो है यूनिसेलुलर नॉन यूनिसेलुलर होती है मोनेरा में, जो कि पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगी में प्रेजेंट होती है लेकिन सेलुलोज नहीं होता है, और प्लांटे में सेलुलोज की बनी हुई होती है, और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है और बाकी सब में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में, जबकि मल्टी सेल्यूलर या फिर लूज टिश्यू का होता है फंगी में, और टिश्यू या फिर टिश्यू ऑर्गन का प्लांटी में, और टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम का होता है एनिमल्स में, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक इन मोनेरा, autotrophic and heterotrophic in protista, and heterotrophic in fungi, and autotrophic in plant and heterotrophic in animals, ठीक है। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद में बात करते हैं। अच्छा, एक है कि मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट किस में होती है, वो होती है मोनेरा में प्रेजेंट होती है। इसको चाहे तो आप पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इन पांचों के एग्जाम्पल्स की। मोनेरा क्या होते हैं? पहली बात तो मैंने आपको अभी बताया था, प्रोकैरियोट्स होते हैं ये। सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी प्रोकैरियोट्स नहीं होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आर्के बैक्टीरिया, CHAE, आर्के बैक्टीरिया, एसिटिनोमाइसिटीज, मिक्सोबैक्टीरिया, रैकेट्सिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब हम बाद में बात करते हैं उसके प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा जो होती है ये यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं डायटम्स, डाइनोफ्लैगलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, एंड स्लाइम माउल्ट, ठीक है। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा। किंगडम माइकोटा की हम बात करें तो किंगडम माइकोटा में जो आती है वो आती है ट्रू फंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लांटे की। प्लांटे के एग्जाम्पल्स हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स,
जिम्नोस्पर्म सॉरी जिम्नोस्पर्म and angiosperm. These are the examples of plant. And fifth is Animalia. All multicellular eukaryotes come in kingdom Animalia. ठीक है, जितने भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको समझा देते हैं डायग्राम के ज़रिए। Okay. This is Monera. Kingdom Protista. Fungi. Plantae. Fungi and Animalia. These are comes. अब इसमें जो ये वाला है इसके अंदर, ठीक है, ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन। मैं आपको थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं। देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा ये जो डायग्राम है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल देखते हैं पहले। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल में जो लाइन है, इस लाइन का जो नीचे वाले हैं वो हैं प्रोकैरियोट्स, और जबकि इस लाइन से जितने भी ऊपर के हैं वो सब हैं यूकैरियोट्स। तो आपको मैंने बताया था जब हम चार्ट देख रहे थे कि सिर्फ किंगडम मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी जो ये चारों होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी एंड एनिमिलिया, ये सब यूकैरियोट्स होते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस लाइन के नीचे वाला प्रोकैरियोट और इससे ऊपर वाले सारे यूकैरियोट हो गए। ठीक है, उसके बाद में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल यानी कि सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो थैलस कैसा बनेगा इसमें,
ये जो लाइन है आपकी, इस लाइन के जितने भी नीचे के हैं वो हैं यूनिसेल्यूलर, और इस लाइन से ऊपर के जितने भी हैं वो हैं मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेल्यूलर है। अब आपको मैंने जब चार्ट पढ़ाया था तो उस टाइम पे याद होगा आपको कि किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, जबकि जो किंगडम प्लांटे, फंगी और किंगडम एनिमिलिया है ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी डायग्राम है आपके समझने के लिए। इसके बाद में हम बात करते हैं, लास्ट हमारा रह गया है सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो दिया था कार्ल ओर्स सर ने दिया था, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्ल ओर्स सर का सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने ये वाला क्लासिफिकेशन दिया था 1994 में दिया था इन्होंने, कार्ल ओर्स सर ने सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका जो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन था इसमें 3 डोमेन थ्योरी थी। इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी के बेसिस पर दिया था, और जिसमें इन्होंने 3 डोमेन्स को 6 किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 डोमेन्स इज डिवाइडेड इन 6 किंगडम। और वो 6 किंगडम कौन से थे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो 3 डोमेन्स थे उनको देख लेते हैं। और जो एक बात है, ये इन्होंने जो ये डोमेन्स दिए का जो 3 डोमेन्स जो दिए थे वो इन्होंने दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ RNA। ठीक है, RNA के बेसिस पर इन्होंने 3 डोमेन थ्योरी दी थी, और 3 डोमेन्स में इन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया था आर्के में इन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया था। फिर इन्होंने दूसरा में डिवाइड किया बैक्टीरिया। आर्के अलग है, बैक्टीरिया अलग है, ध्यान रखिएगा। पहली डोमेन में था आर्किया, दूसरी डोमेन में बैक्टीरिया, और थर्ड वाले में था यूकैरिया। ठीक है, यूकैरिया कम इन थर्ड। तो अब इन्होंने आर्के में जो दिया था किंगडम वो था आर्के बैक्टीरिया। इनका आर्के का किंगडम कौन सा था? आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया। फिर इन्होंने दिया बैक्टीरिया का जो किंगडम था वो दिया इन्होंने, जो किंगडम मोनेरा था उसको प्लेस किया इन्होंने बैक्टीरिया में। और जो किंगडम जो यूकैरिया डोमेन था उसमें इन्होंने प्लेस किए 4 किंगडम्स। वो 4 किंगडम्स कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे एंड लास्ट इज एनिमेलिया। ठीक है, तो टोटल यानी कि 3 डोमेन्स आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, और जिसको डिवाइड किया 6 किंगडम में आर्के बैक्टीरिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, इन 3 में इन्होंने डिवाइड किया था। तो कार्ल ओर्स सर का क्या था? कार्ल ओर्स सर ने 3 डोमेन्स थ्योरी दी थी। कार्ल ओर्स ने 1994 में 3 डोमेन थ्योरी दी थी जिसमें 6 किंगडम थे, और जिसमें 3 डोमेन्स कौन कौन से थे? आर्किया था, फिर बैक्टीरिया था, और जो थर्ड वाला था वो था यूकैरिया। ठीक है, और इन्होंने किसके बेसिस दिए थे? ऑन द बेसिस ऑफ RNA। आर्किया के इन्होंने
कौन से किंगडम में डिवाइड किया? आर्के बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर इन्होंने बैक्टीरिया को मोनेरा में किया और जो यूकैरिया था उसको 4 में इन्होंने डिवाइड किया, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो ये थी इनके 6 डोमेन थ्योरी। अब हम कल इसका जो किंगडम मोनेरा है आर.एच. विटाकर सर का जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है और वो ही यूज़ होता है। तो जो कल हम किंगडम मोनेरा के डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, उसका पूरा डिटेल्ड पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जब तक के लिए थैंक यू।